YSC न्यूज़ में आप तमाम लोगों का स्वागत और इस्तकबाल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब से बीजेपी इक़्तिदार में आई है, कहीं भी कोई भी पोएट, शायर या इस तरीके से कह लिया जाए कि कोई भी अदब या कलाकार इनके जुल्म से महफूज नहीं है। मैं सिर्फ ये ऐसे नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मुसलसल ये चीज़ें सामने आ रही हैं और कई जगह सहाफ़ियों पर भी जुल्म किया गया, जिसके तहत प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने हुकूमत से कई मरतबा शिकायतें भी की। लेकिन आज हम एक ऐसे सिलसिले में, एक ऐसे कवि के बारे में हम बात करना चाहेंगे जिन्होंने हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, बल्कि किसी ऐसे शख्स की बात नहीं की, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। और मैं ये कहूँगा कि वो हकीकत में एक अच्छा शायर और एक अच्छा कवि है जो हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है, चाहे वो उन्हीं की पार्टी क्यों न करे। मेरी मुराद इमरान प्रतापगढ़ी की है। लेकिन देखो, गुजरात की पुलिस ने उनके खिलाफ सिर्फ एक आदमी के ये कहने पे कि इन्होंने हुकूमत के खिलाफ या मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले अल्फाज के ज़रिए अपनी कविता में इस्तेमाल किए हैं और इसीलिए इनके खिलाफ FIR दर्ज करा रहा हूं। और पुलिस ने जोश में आते ही कि अपोजिशन का लीडर है, फौरी तौर पर FIR दर्ज कर ली। लेकिन ये भी तहकीक नहीं की कि इसमें सच्चाई कितनी है और ये आदमी कहना क्या चाहता है और इस आदमी के अशार में क्या बातें कही गई हैं, इस पर भी गौर नहीं किया गया। यानी इससे साफ तौर पर पता चलता है कि पुलिस को कुछ नहीं चाहिए, बल्कि नाम मुसलमान हो और अपोजिशन का लीडर हो, बस इतना काफ़ी है और उसके अलावा किसी चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं। अब आप लोग खुद ही देखें कि इमरान प्रतापगढ़ी से जब इस सिलसिले में बात की गई तो उन्होंने क्या जवाब दिया। सर, जामनगर में जो FIR दर्ज हुई है उसके बारे में आपसे बात करनी ही, अगर आप अपडेट हो। हाँ, मुझे अभी अपडेट मिला है। जी सर, उसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? पूरी तरह से बेसलेस है। मुझे लगता है कि गुजरात पुलिस को अपने विभाग में कुछ ऐसे साहित्यिक लोग रखने चाहिए जो पोएट्री समझ सकें। और मतलब क्या उन्हें ट्रांसलेशन समझ में आता है? मतलब जिस कविता में उसके पीछे जो पहली बात, तो वो सॉन्ग वहां पे प्ले नहीं हुआ था। अच्छा। मैं एक सामान्य कार्यक्रम में पहुंचा जिसमें बीजेपी के मेयर भी स्टेज पे मौजूद थे। वहाँ कोई सॉन्ग प्ले नहीं हुआ था, कोई सॉन्ग प्ले ही नहीं हो रहा था। वो सामान्य सामूहिक शादी का कार्यक्रम था। मैं शादी के कार्यक्रम में पहुंचा, वो विजुअल स्वागत का था, लोगों ने स्वागत किया था। बाद में टीम एडिट करके विजुअल्स लगाती है सोशल मीडिया पर, उसने पोएम लगाई। वो पोएम जो है, उस पोएम का जामनगर के कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं है। पहली चीज तो ये कोई मतलब ही नहीं है जी। और वो पोएम भी मतलब मुझे लगता है कि गुजरात पुलिस थोड़ा सा मतलब साहित्य, गुजरात में थोड़ा साहित्य, गृह मंत्री जी को थोड़ा साहित्य समझना चाहिए, समझाएं अपने विभाग को। इट्स टोटली बेसलेस FIR। मुझे लग रहा है पुलिस ने उसको सुना भी नहीं होगा जी। वो सुन लें तो खुद उनको शर्मिंदगी होगी कि उन्होंने एक से एक FIR क्यों किया, बेसलेस FIR क्यों किया। जी सर, आपसे दो बात और करनी थी। एक तो मुझे इसके अल्फाज के बारे में जानना था कि ये जो कविता है उसके अल्फाज के बारे में इनका जो मतलब जो कंप्लेनेंट है उनका कहना है कि इसमें ये राष्ट्रीय एकता को खत्म कर दे, ऐसे अल्फाज है। एक बड़ी पुरानी पोएम है और उस पोएम में ये है कि खून के प्यासों बात सुनो, गर लाश हमारी खतरा है मसनत को तुम्हारी। मतलब तुम्हारी गद्दी को अगर हमारी लाश खतरा है तो हंसते हंसते अपनी लाशें दफना देंगे। मतलब यहाँ तो कविता में मतलब एक तरह से करुण रस होता है कि जब आप सत्ता से और एक तरह से गद्दी से ये कहते हैं कि भैया अगर आपको हमसे डर लगता हो तो हम खुद अपनी लाश दफनाने को तैयार। इसमें रहस्य को खतरा कहाँ से सोचिए। मुझे लगता है कि गुजरात पुलिस को ध्यान से उसे एक बार फिर से सुनना चाहिए। मतलब क्यों इस तरह की FIR करके पुलिस अपनी जगहसाई कराती है। एक ट्रेंड बन गया है
कि विपक्ष में जो भी है मौका ढूंढो, उसको कैसे हैरेस कर सकते हो, कैसे परेशान कर सकते हो। इट्स टोटली बेसलेस। जी जी सर, और एक बात ये है कि ये जो एफआईआर है, आप भी उसे सुने, आप पत्रकार हैं तो ज्यादा मैंने सुना भी सर, और मैंने बहुत उसके बारे में जो रिसर्चर है उनसे बात भी की, इनका मतलब कि जो मैं ऑफिशियली मतलब जान सकूं, क्योंकि उर्दू अल्फाज को इतना मैं नहीं जानता हूँ, इसीलिए मैंने आपको फोन किया कि आपकी साइड से आपका वर्जन क्या है। और सर पहली बात, जब वहाँ ये सॉन्ग प्ले ही नहीं हुआ है तो आप मतलब आप इस पे अगर आपको लगता है तो सोशल मीडिया के किसी वीडियो जो सॉन्ग वहाँ प्ले नहीं हुआ है उस पे आप ये कह रहे हो कि ये सॉन्ग यहाँ प्ले हुआ है, आपकी जांच कहाँ? आपके तमाम पक्ष विपक्ष सारे नेता वहाँ पे बैठे हुए थे। आपका ये आपकी LIU ये है, आपका इंटेलिजेंस ये है कि जो चीज वहाँ घटी ही नहीं है उस पे आप FIR कर रहे हो जामनगर के थाने में। जी मैं चूंकि खुद पोएट हूँ जी, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप उस कविता को सुने, जरूर सुने, और उसके बाद एक निष्पक्ष मीमांसा उस पर प्रकाशित करें। और पुलिस से सवाल भी पूछे कि आपने उसको सुना है क्या, और सुना तो वो हमारा काम तो हम कर रहे हैं, बखूबी करेंगे। मतलब उनसे पूछिए कि भैया आपने उसको सुना। हाँ। तो फिर तो देश में जितने भी कवि और साहित्यकार हैं जो सत्ता प्रशासन से सवाल करते हैं उनपे सब पे FIR कर दो आप। इसी वजह से हमने पहले ये कुछ चलाने से पहले बहुत सारे उर्दू स्कॉलर्स को अप्रोच किया, उनसे भी बातें सुनी, ये अल्फाज क्या कहना चाहते हैं, इस पोएट का मतलब क्या होगा, पूरा ये सब जानने की कोशिश तो की। अगर हमारी लाश आपके लिए खतरा है तो हम हंसते हंसते अपनी लाशें दफना देंगे। जी सही। मतलब इसमें कटुता या फिर इसमें कोई बात कहाँ से तो, जी मतलब भारतीय जनता पार्टी की शासित जो राज्य है वहाँ सच में कुछ साहित्य को और पोएट्री को समझने वाले लोग शासन प्रशासन में होने चाहिए। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि इसमें किसी तरीके की कोई वैसी बातें नहीं हैं। अब मैं एक चीज़ बता दूं कि किस तरीके से ये हुकूमत जब से वजूद में आई है तब से मुसलसल इसी तरीके की बातें हो रही हैं और इसी तरीके से लोगों पे जुल्म करने की चीज़ें हो रही हैं। कभी किसी के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर लिया जाता है, कभी किसी सहाफ़ी को टारगेट किया जाता है, यानी मुसलसल इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। अब आप लोग खुद ही फैसला करें कि आखिर वो आदमी, वो सहाफ़ी, वो पत्रकार, वो पोएट, वो शायर कहाँ जाएं जो अपने दिल के अंदर दर्द रखते हैं या कौम व मिल्लत का दर्द रखते हैं, वो किस तरह बयान करें, ये चीज़ समझ में नहीं आती। क्योंकि पूरी दुनिया में सहाफ़ियों को, शायरों को, कवियों को, पोएट को यह मुकम्मल आज़ादी होती है कि वो अपनी बात मुकम्मल तौर पर रख सकता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं होता। इसीलिए जमहूरियत जैसे मुल्क में 4 सतून माने गए हैं, जिनमें सबसे आखिरी सतून सहाफ़त का है, जर्नलिज़म का है, और इसी के तहत अदब के ज़ुमरे में आते हुए ये पोएट भी आते हैं। लेकिन देखिए कि किस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी के ख़िलाफ़ FIR दर्ज किए गए, और उसमें ये FIR दर्ज हैं कि देखिए ये जामनगर में आए, अहमदाबाद के जामनगर में आए और उन्होंने अशआर पेश किए, लेकिन जबकि इस प्रोग्राम में किसी तरीके का कोई भी प्रोग्राम शायरी का या इस तरीके से प्रोग्राम नहीं रखा गया, बल्कि इस प्रोग्राम के तहत जो वीडियो रिलीज़ हुई सोशल मीडिया पे, उसके साथ ये अशआर मुंसलिक किए गए, यानी लिंपित किए गए, मिलाए गए कि किस तरीके से एक शायर है जिसे जामनगर में बुलाया गया था तो उसने इससे पहले अपनी कौम के लिए बातें कही थी, यानी अपनी कौम के दर्द को जो गुजरात 2002 के दंगे में सामने आए थे उसके अशआर को किस तरह कहा था, और आज उसी अशआर पोएट को, उसी शायर को यहाँ की हुकूमत ने और यहाँ के लोगों ने बुलाया है। यानी इससे साफ जाहिर होता है कि इस पोएट की मकबूलियत बहुत उम्दा है।